नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का देश के लिए ऐलान रखा और इसी के साथ आज निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री, ने 6 लाख करोड़ रुपए कैसे खर्च किए जाएंगे इसका हिसाब दिया। उन्होंने एमएसएमई सेक्टर में क्या कुछ पहल की जा रही है, इन सब की चर्चा की, रियल एस्टेट सेक्टर में और इसी के साथ बिजली वितरण कंपनियों को लेकर। लेकिन इन सब पर चर्चा करने के लिए कि आखिर आत्मनिर्भरता का ये अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छेड़ रहे हैं, उसको इसके जरिए कैसे आने वाले वक्त में हम आगे बढ़ते देखेंगे, इसी पर चर्चा के लिए आइए योग गुरु स्वामी रामदेव इस वक्त सीधे हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका आज तक पर। बहुत बहुत प्रणाम अंजना जी आपको। और इस स्वदेशी के मंत्र को लेकर के जो मैं आगे बढ़ा था, उस फकीर के स्वर में वजीर के स्वर मिलने से मुझे खुशी है कि अब जरूर ये देश आत्मनिर्भर बनेगा और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के हर दिशा में हम इस देश को एक शिखर ऊंचाई पर ले जा सकेंगे। और उसके लिए सबसे पहला बड़ा ऐलान अमित शाह जी ने किया, तो हम प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, इस सरकार का अभिनंदन करते हैं। आखिर इस संकट की घड़ी में इस देश को एक नए शिखर पर ले जाने के लिए एक नई शुरुआत, एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण एक संकल्प लिया है और मुझे लगता है हम इसमें पूरी तरह से कामयाब होंगे और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनेगा निकट भविष्य में। आपने पीछे बड़ी भव्य तस्वीर लगाई हुई है, फकीर और वजीर की आवाज एक हो रही है, आप कह रहे हैं। आज जो कुछ ऐलान किया गया है उससे स्वदेशी को कैसे बूस्ट मिलेगा? देखो अंजना जी, या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के अब तक जितनी भी, मैं किसी कंपनी का नाम लेकर के किसी की तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज चाहे वो कोको कोला है, चाहे पेप्सी है, चाहे यूनिलीवर है, जितनी भी कंपनियां, इन सब का ने इस देश का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से करीब 1000 लाख करोड़ रुपए लूटा है या यहां से लेकर के गए हैं, कमा करके लेकर के गए, छीन करके लेकर के गए। और अभी भी करीब 50 से 100 लाख करोड़ रुपए के अर्थव्यवस्था के ऊपर इन विदेशी कंपनियों का एकाधिकार है। अब इसको तोड़ने के लिए, चाहे वो चाइना है, चाहे वो यूरोप की कंपनियां हैं, चाहे वो अलग अलग देशों की जो भी कंपनियां हैं, कोई भी देश आगे बढ़ा है। आप जापान की हिस्ट्री देख लीजिए, आप इजराइल को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, यूके को देख लीजिए, जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देश को देख लीजिए। जो देश अपने बूते पर आगे बढ़ा उसने पूरी दुनिया में कामयाबी के कीर्तिमान बनाए। तो भारत लोकल से ग्लोबल क्यों नहीं हो सकता? मोदी जी ने खुद कहा कि जो आज ग्लोबल ब्रांड हम देख रहे हैं वो कभी कल लोकल हुआ करते थे, तो भारत क्यों नहीं ग्लोबल हो सकता? उसके लिए हमें वोकल होना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्राइड करना पड़ेगा। जैसे आज 30 सालों से मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं कोई भी विदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा, घड़ी से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, पेन से लेकर के। तो ऐसे संकल्पों को हमें अपनाना पड़ेगा अंजना जी। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा संकल्प है, लेकिन इस संकल्प से सिद्धि की यात्रा को इसमें भी हम पूरा करेंगे। और जो कभी गीत गाया था, महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी के सारे स्वावलंबन, इस देश को स्वाधीनता दिलाई थी। और महात्मा गांधी से लेकर के चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, ये सारे के सारे जो मित्र थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का तो भजन जो मैंने बार बार गाया है, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा हो वे कफन स्वदेशी, कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। तो ये बहुत बड़ा संकल्प है अंजना जी, लेकिन हम इसमें कामयाब जरूर होंगे। चाहे कितनी इसके अंदर मेहनत करनी पड़े। और मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं कि मैं इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हूं। अब तो सरकार ने मदद के लिए भी हाथ आगे बढ़ा दिए है, तो करीब 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का तो एडिबल ऑयल ही लेकर के आते हैं। मैं 1 लाख करोड़ रुपए की तो उसी में आने वाले 5 सालों में बचत कर सकता हूं और 10 सालों में मैं 2 लाख करोड़ रुपए जो बाहर हम एक्सपोर्ट में पैसा दे रहे हैं, उस एक्सपोर्ट को बंद करा, इंपोर्ट में जो कर रहे हैं उसमें जो पैसा खर्च कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में आ जाएंगे। ये मैं आपको एक छोटी सी बात करूं, बाकी तो बहुत बड़ी सेक्टर है जहां में काम करना है। स्वदेशी पर गर्व और इस पर हर भारतीय को फक्र है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन अब मैं असल मुद्दे पर आती हूं।
और वो ये है कि आप अपने आप को फकीर कहते हैं और प्रधानमंत्री वजीर। फकीर और वजीर की सोच में एक विरोधाभास मुझे दिखाई देता है सर, और वो ये है कि प्रधानमंत्री ने अपने इस आत्मनिर्भरता अभियान की जब बात की बीते दिन और ऐलान किया, तो उन्होंने पहले कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को और तमाम देशों की जो योगदान है अर्थव्यवस्था में उसको महत्वपूर्ण समझते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के हम राह पर चलते हैं, इसको भी देश को मान। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपको विदेशी जितने भी अभी तक इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सब नकार देना है। उन्होंने कहा आत्मनिर्भरता का अभियान ऐसे छेड़ना है कि हम अपना झंडा गाड़ दें। लेकिन आप कहते हैं उनका बहिष्कार कर दो। अब ये कैसे चलेगा सर, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, एक विश्व है, वन वर्ल्ड, इस तर्क पर, इस नीति पर विश्व में अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। अच्छा, अगर हम अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। ओम कश्यप जी, हाँ। यदि वैसे तो आप बहुत समझदार पत्रकार हो, लेकिन आज मेरे साथ आप भी एक संकल्प ले लो। अंजना जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और आप भी मुझसे हृदय से मेरा सम्मान करती हैं, प्रेम करती हैं, तो आप भी मेरी तरह से एक संकल्प तो ये ले लो कि आप भी स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे 99% जहां तक बन पाएगा। मैं तो 100 वाला हूं। अच्छा, ठीक तो है। दूसरी बात जो आपने कही लोकल की, ग्लोबल की, इंटरनेशनल होने की, आज चाइना हमसे 50 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो इसमें दो बातें अलग अलग कह रहा हूं। पहला, मैं तो एफडीआई का समर्थक व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर बात का समर्थन करे। कुछ लोग तो हों जिनके अंदर एक दृढ़ता हो कि हम अपने बूते पर इस देश में खड़े हो सकते हैं। और मैंने तो जब यात्रा शुरू की थी आज से 25-30 साल पहले, हम और आचार्य बालकृष्ण जी यहां पर आए, हमारे पास तो 500 रुपए भी नहीं थे, लेकिन हमने फूड पार्क बनाया, देश का सबसे पहला फूड पार्क बनाया, उसको सक्सेसफुली चलाया और आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क है। आज रुचि सोया का भी हमने एक्विजिशन किया, जो एक दिवालिया हो चुकी कंपनी थी। 5 लाख टन प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास में। हमने पहली बार जब 50 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था भारत माता के प्रति अपने फर्ज को निभाने के लिए, क्योंकि हम तो प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, अर्थ से परमार्थ के सिद्धांत पर काम करते हैं। बड़ी चुनौती हमने झेली थी, लेकिन एक बात आपको कहता हूं, मैं एफडीआई का विरोधी हूं, ये बात सच है। प्रधानमंत्री जी यदि पूरे वर्ल्ड का हब भारत में बना देते हैं, 10 से 20 करोड़ लोगों के हाथों को काम दे देते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट यदि बाहर भी चला जाएगा तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन देश आखिर उस तरह से तो सक्षम बन जाए कि आज सारी दुनिया का मोह भंग हो रहा है चाइना से, तो आखिर सारी दुनिया यहां पर आकर के इन्वेस्ट कर सके। और भारत में भी जिन कंपनियों के पास में सरप्लस मनी है, बहुत हमारे पास में कंपनियों के पास में भी सरप्लस मनी है। हमारे बैंकों ने भी 8 लाख करोड़ रुपए तो अभी आरबीआई को दे रखा है 4% ब्याज के ऊपर, तो यही 4% पर कंपनियों को देते, तो वो यहां पर इन्वेस्ट कर सकती हो। और नए तो कई इसके तौर तरीके हैं, लेकिन इतना बात मैं आपसे कहता हूं कि चाइना का विकल्प पूरी दुनिया के लिए भारत हो सकता है। भारत के अंदर की भी ताकत उसमें लगे, बाहर की भी ताकत लगे, पूरी दुनिया के भी हम सहयोग के साथ उसमें भी हम आगे बढ़े। जैसे मोदी जी ने कहा, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन ये संकल्प तभी पूरा होगा जब भारत ताकतवर होगा, आर्थिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, हेल्थ एजुकेशन की दृष्टि से, रिसर्च इनोवेशन इन्वेंशन की दृष्टि से। तो हमने दुनिया के साथ में से अपने आप को काट नहीं लिया है, लेकिन आज भारत इस मामले में सक्षम है। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों को भारत के लोग उनके सीईओ बन करके, उनके संचालक बन करके उनको चला रहे। तो भारत किसी भी तरह से किसी से कमजोर नहीं है। और हम पूरी दुनिया से कटने की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये सम्मान तभी पाएंगे जब हम देश में हर क्षेत्र में, मैंने कहा ना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, मोबाइल से लेकर के आज हमारे भगवानों के फोटो, राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, महावीर के, हमारी दिवाली की जो है लड़ियां, हमारे होली के रंग, ये सब चाइना से बन करके आते। लाखों करोड़ रुपए का चाइना का कब्जा हमारे देश में, और वो पैसा देता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान गोली खरीदता, हमारे सैनिकों के सीने में दागता है, और वो शहादत को प्राप्त होकर के उनको हम श्रद्धांजलि देने पहुंच जाते हैं। ये काम कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? ये मौका तो है ही हिंदुस्तान मलेशिया, के लिए। वो जब हमने जम्मू कश्मीर में निर्णय लिया 370 हटाने का, पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया, उससे तेल खरीदना पड़ता हमको। हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना सकते अपना देश? अंजना जी, बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और चीन का विकल्प बनकर भारत अगर विश्व में ऐसे वक्त पर उभर जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि चीन ने जिस तरह से तमाम मुल्कों को धोखा दिया है, उससे कई लोग
बहुत दुखी हैं। लेकिन मैं वापस उस सवाल पर जाना चाहती हूं। स्वामी जी, आपने कहा कि आप एफडीआई के खिलाफ हैं, लेकिन एफडीआई अर्थव्यवस्था की एक ऐसी मजबूरी है। अच्छा, मुझे यह बताइए कि विदेश से कोई ब्रांड आता है, वो इन्वेस्ट करता है इंडिया में, और फिर हिंदुस्तान का मजदूर कुछ बनाता है, हिंदुस्तान का ही व्यक्ति वहां पर काम करता है, तो वो जो प्रोडक्ट है वो स्वदेशी कहलाएगा या विदेशी कहलाएगा? देखो, आप एक देश का सबसे बड़ा टीआरपी वाला, सबसे तेज चैनल चलाते हैं आप, अंजना जी, और आज तक ये अपने आप में स्वदेशी चैनल है, और भारत के भी सारे चैनल स्वदेशी हैं, क्योंकि उनमें 25% से ज्यादा कोई छोटा मोटा किसी की भी भागीदारी होगी तो बहुत थोड़ी मोड़ी होगी। इसमें भी लोगों ने बहुत अफवाह फैला रखी है पूरे देश में कि शायद मीडिया में पता नहीं कहां किसका इन्वेस्टमेंट है। तो मीडिया में तो करीब करीब हम जो है एक दो कुछ एंटरटेनमेंट चैनलों को छोड़ करके बाकी हम स्वदेशी हैं। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, देखो स्वदेशी ब्रांड तो स्वदेशी रहेगा, लेकिन ठीक है कुछ चीजों में मैं आपसे बोल रहा हूं जो दुनिया की जरूरतें हैं उनके लिए हम प्रोडक्ट उनके वहां पर बना करके भेज दे और उनका निवेश भी आ जाए, उनकी भी कुछ भागीदारी हो जाए। ये तो होगी परस्परता में पूरकता, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ है। वो कुछ हमारी मदद करे, हम कुछ की कुछ मदद करें, मिलजुल करके आगे बढ़े। एक ये कि भारत में जीरो टेक्नोलॉजी वाले साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, दूध, घी, मक्खन, ये विदेशी बेचने की क्या जरूरत है? मैं आपको कहता हूं, दूध भारत का, गाय भैंस भारत की। अब नेस्ले वाले हमारा दूध पैक करके बेचते हैं, हमारी चाय, हमारी कॉफी वो नेस्ले वाले बेचते हैं, हमारे देश का आटा, यही के सब मसाले वो जो है नेस्ले वाले बेचते हैं। तो ये जो है मैगी, आप हमारे देश का सब पानी, उसमें थोड़ा सा केमिकल बाहर से लाके कोको कोला पेप्सी वाले पैसा ले जाके चले जाते हैं। पहली बात तो सॉफ्ट ड्रिंक पियो मत, कोल्ड ड्रिंक पियो मत, क्यों तो अपनी देसी वाली पी लो। तो अगली बात यह है कि ये सारी चीजें, इनमें मूल तत्व यह है कि ब्रांड अपने देश में क्यों नहीं बन सकते। जब कोलगेट वर्ल्ड वाइड ब्रांड बन सकता है तो दंतकांति वर्ल्ड ब्रांड कैसे नहीं बन सकता, लोकल से ग्लोबल क्यों नहीं हो सकता? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यही बात मोदी जी ने कही है कि हमें लोकल से ग्लोबल होना है, पूरी दुनिया का बहिष्कार करने की उन्होंने बात नहीं की है। ये तो हमारे देश के लोगों को कि हम एफएमसीजी में, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी चीजों में तो हम अपने देश के लोगों को सहारा नहीं देंगे तो आखिर देश कैसे उभरेगा? आखिर सोचें, हम करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोग हैं अंजना जी, आप भी जानते हैं, आप तो सब डेटा के ऊपर काम करते हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। अभी लॉकडाउन के चक्कर में मैं पढ़ रहा था सीएमआई की रिपोर्ट कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। यदि इन टोटलिटी देखें तो 20-25 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं जी। आखिर इन लोगों को काम को हाथों को काम नहीं मिलेगा। कितनी बेबसी लाचारी में अपने देश के लोग जीते। ये अलग बात है कि हमारी पॉपुलेशन भी एक बड़ी समस्या है, उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा आगे, लेकिन हमें इस देश को सब दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है। तो उसके लिए स्वदेशी का गौरव होना चाहिए। जो विदेशी कंपनियों के ब्रांड का जो आकर्षण है ना, कि मेरी छाती के ऊपर मैंने टी शर्ट पहन रखी है तो कौन सा ब्रांड है, मैंने जूता पहन रखा तो कौन सा ब्रांड है। अरे आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका चरित्र क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, ये ज्यादा मायने रखता है। और मैं आपके सामने बैठा हूं, सारी दुनिया घूमता हूं, कोई ब्रांड का आकर्षण नहीं है, कोई अपने लिए पर्सनल वेल्थ का क्रिएट करने का कोई सपना नहीं है जिंदगी में, तो भी 18-18, 20-20 घंटे सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक बिना किसी सैलरी पैकेज के, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी डेजिग्नेशन के, बिना थके 40 साल से काम कर रहा हूं। ऐसे देश के लोग देश के लिए काम करके ये बड़ा मुकाम हासिल क्यों नहीं कर सकते? तो एक जज्बा होना चाहिए। ये जज्बा होगा तो इजराइल की तरह, चीन की तरह, जापान की तरह, अमेरिका की तरह, ब्रिटेन की तरह, ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में 150 से ज्यादा देशों में अपना साम्राज्य कायम कर लिया था, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत हुई थी उनकी, भारत में भी, और कितने वर्षों तक भारत को लूटा। तो मैं लूटने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरी दुनिया के साथ सहयोग करके भी भारत बहुत ऊंचाई पा सकता है, और हम उसको पा करके रहेंगे। इसके लिए सारे देश के लोगों को सहयोग करना चाहिए। और कुछ राजनीतिक दल, मैं देख रहा था एक शो में, आपके यहां करके एक व्यक्ति क्या क्या उल्टी पुल्टी बातें कर रहा था। अरे अब तो सराहो, मोदी जी ने क्या गलत किया है? कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ा है, आर्थिक चुनौतियों से देश को
उभारने के लिए एक नया पैकेज का ऐलान किया है, सारे देश को साथ लेकर के चल रहे हैं। मुझे लगता है इस समय किसी भी तरह की नेगेटिव बातें ना करके हमें यह सोचना चाहिए कि हम इस देश को चीन से भी ऊपर और आने वाले 15-20 साल में तो अमेरिका से भी ऊपर कैसे ला सकते हैं 2040-45 तक, और भारत को वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर, आर्थिक महाशक्ति, आध्यात्मिक महाशक्ति कैसे बना सकते हैं, ये सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए हम सबका। अंजना जी, ठीक है, आप तो गदगद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आलोचना कर रही है, जो कि आपने भी कहा कि आपने मेरे शो में देखा। अब विपक्ष का ये कहना है कि ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। आपको लगता है कि आत्मनिर्भरता आ जाएगी? क्या आपकी फैक्ट्री में सर काम वाम चल रहा है इस वक्त? कैसे अर्थव्यवस्था फिर से आगे बढ़ेगी? इन सब को लेकर क्या सोच है आपकी? देखो भाई, बंदी हो गया। एक बार फिर से जल्दी से कांटेक्ट उनसे करते हैं, शायद फोन कट गया है। ममता बनर्जी ने खास तौर पर बिग जीरो इस बजट को कहा है, उसी पर प्रतिक्रिया लेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव की। आत्मनिर्भरता और अर्थव्यवस्था को लेकर जो बड़ी बातें उन्होंने कही वो यही है कि मैं एफडीआई के खिलाफ हूं, और यहीं पर वजीर और फकीर के बीच का वो फर्क आता है, जिसमें प्रधानमंत्री ने बीते दिन ये साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं उनके मद्देनजर हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को किस तरह से आगे ले जाना है और हम मिलकर विश्व में आगे बढ़ेंगे। स्वामी रामदेव जी, शायद फिर आप तक आवाज पहुंच रही होगी। मैं आपसे पूछ रही थी कि आप तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, जी मैं जुड़ गया हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आंखों में धूल झोंकने के बराबर है ये 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान, और ममता बनर्जी ने इसे जीरो कह दिया है, बिग जीरो कहा है उन्होंने। देखिए, एफडीआई पर तो मैंने कहा मेरा भी विरोध है, तो हर बात के ऊपर विरोध करना ठीक नहीं है। देखो, एफडीआई के अलावा भी तो भारत में बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए मोदी जी ने बहुत बड़ी पहल पहले भी की थी, अभी भी कर रहे हैं, तो हर चीज का विरोध नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि कुछ मामलों में एफडीआई हो सकती है, लेकिन मैं एफडीआई का विरोध करता हुआ भी मोदी जी का विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि मोदी जी ने जो कदम उठाए वो देश के लिए उठाए हैं, और उसका जिस तरह से स्वागत करना चाहिए, मुझे लगता है इसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक जो ओछी बातें होती हैं उससे अब देश का कुछ अच्छा नहीं होगा। सारी दुनिया को ये दिखना चाहिए कि भारत में हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें बंगाल को भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, ममता बनर्जी के लिए भी अच्छा होगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए अच्छा होगा। तो इसमें किसी भी तरह की मैं जो ये राजनीतिक ओछापन हो रहा है उसका मैं तो समर्थन नहीं करूंगा। मैं एफडीआई का विरोध करते हुए भी इस मामले में मोदी जी का समर्थन करूंगा, अमित शाह का समर्थन करूंगा, क्योंकि जो मोदी जी ने अमित शाह जी ने किया वो देश के लिए एक बहुत बड़ी दृष्टि दी है। और यह जो स्वदेशी से आत्मनिर्भर बनाने वाला जो मंत्र है, लोकल से ग्लोबल होने का जो मंत्र है, और लोकल के लिए वोकल होने का जो मंत्र है, ये सच में देश हित में है। राजनीति से ऊपर उठ करके देश हित के लिए सबको इसका समर्थन करना चाहिए। अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी रामदेव हमारे साथ योग गुरु जुड़े हुए थे, जिनका ये मानना है कि स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने भारत, इसीलिए राजनीति से ऊपर उठकर हर किसी को इस पहल में शामिल होना चाहिए। हम रुक रहे हैं इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।